पाम डेरा बीच कॉर्निश पर शाम के साए फैल रहे थे। नौजवान लड़के और लड़कियों का एक हुजूम कॉर्निश की दीवार के साथ साथ चहलकदमी में मसरूफ था। सूरज दूर समंदर के उस पार ठहरे हुए पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आसमान की वसतों पर नारंगी रंग बखेरता हुआ गरूब हो रहा था। छोटे छोटे बादल टुकड़ियों की सूरत कतार दर कतार तैरते हुए मशरिक की जानिब सफ़र कर रहे थे। कॉर्निश की 3 फीट ऊंची और काफ़ी चौड़ी दीवार पर बैठा एक नौजवान अपने सामने अखबार के चंद सफ़ात फैलाए पढ़ने में मसरूफ़ था। पिछले 2 दिन से तो मैं देख रहा था कि उसका मामूल था वो शाम होने से पहले अखबारात का एक पुलंदा उठाए कॉर्निश पर आ जाता। पहले वो चंद मिनट आहिस्ता आहिस्ता वॉक करता, फिर ब्रिस्क वॉक करते हुए कॉर्निश के दोनों तरफ घूमकर अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ जाता और अखबार का मुताला करता। बज़ाहिर शक्ल से वो इंडियन लगता था। पाम डेरा बीच दुबई के मशहूर तिजारती इलाके डेरा में है। एक तरफ आसमान से बातें करती हुई बुलंद-दुबाला इमारतें, जिनमें सबसे बड़ी इमारत हयात रेजेंसी नामी मशहूर होटल है। दूसरी तरफ सामने नाइफ का बाजार और तिजारती मरकज़। लिहाजा बीच कॉर्निश पर शाम होते ही सैकड़ों रिहायशी और नौजवान सयाह आ जाते। दोपहर को अलबत्ता गर्मी होने की वजह से ये जगह तकरीबन सुनसान ही रहती। आज जब मैंने उस नौजवान को दोबारा देखा तो मेरे अंदर तजस्सुस ने अंगड़ाई ली और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। आपके पास माचिस होगी? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और इनकार करते हुए सर हिला दिया और दोबारा अखबार में मुनहमिक हो गया। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैं उछलकर उसके पास ही दीवार पर बैठ गया। मैं अभी इसी सोच में गलता ही था कि किस तरह इससे बात की जाए कि वॉक करते हुए कदरे अधेड़ उम्र के एक शख्स ने उसे चलते चलते मुखातिब किया। हेलो अशोक। नौजवान ने सर उठाकर उसे देखा और जवाबन एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। सी यू टुमारो, ये कहता वो शख्स आगे निकल गया। तो मेरा अंदाज़ा ठीक ही था, लड़का इंडियन निकला, मैंने दिल में सोचा। यूं तो दुबई जैसे शहर में ज़ात पात बिरादरी रंगो नस्ल मज़हब और किसी भी मुल्क का शहरी होना कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 तबक़ात हैं, मुल्की और गैर मुल्की यानी तारकीन वतन। मुल्की मालिक व आका हैं और तारकीन वतन चाहे किसी भी मुल्क से हों वर्कर्स हैं। ये सोचकर अशोक मुझे कुछ अपना अपना सा लगा और मैंने अपनी हिचकिचाहट दूर करते हुए खुद ही उससे बात करने की ठान ली। अच्छा, तो तुम्हारा नाम अशोक है, कहाँ के रहने वाले हो? अशोक ने मेरी तरफ देखा और समझ गया कि मैं बात करने के लिए इब्तिदा कर रहा हूँ, लिहाजा उसने अखबार एक तरफ खिसकाया और अंग्रेजी में बोला, यस आई एम अशोक श्रीवास्तव पटेल एंड आई एम फ्रॉम गुजरात इंडिया। एतमाद उसके लहजे में नुमाया था। आई एम सॉरी बट मुझको उर्दू नहीं आता। डू यू स्पीक इंग्लिश? उसने मुझसे पूछा। सच तो यह है कि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो सभी बोल लेते हैं, हालांकि मुझ जैसे ग्रेजुएट को तो अंग्रेज़ी फरफर आनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, लिहाजा मैं भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी ही बोल सकता हूँ। चूँकि मुझे बात करनी थी, लिहाजा मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी का ही सहारा लिया। यस आई स्पीक इंग्लिश बट वेरी लिटिल। अशोक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तुम किधर का है? मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा लहजा कदरे मायूसाना था। विच सिटी? काला पुल क्लोज टू लाहौर। ओह यू आर फ्रॉम पंजाब? आई लव पंजाब। यस, मैंने फ़ौरन अपना एतमाद बहाल करते हुए कहा। ये सुनते ही अशोक ने अपना दाना हाथ मेरी तरफ मुसाफे के लिए बढ़ाया और बोला, वेरी नाइस टू सी यू माई फ्रेंड। उसे मेरा नाम जानने के लिए खामोश होना पड़ा। मेरा नाम सॉरी माई नेम इज़ मंजूर अली। और मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने उसके मुसाफे में गर्मजोशी का एक तूफ़ान से महसूस किया और सच पूछिए तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही जज्बात थे। मैं काफ़ी दिनों से दुबई में रह रहा था, लेकिन किसी अच्छे इंसान की दोस्ती से महरूम था। पिछले चंद दिनों से नौकरी की तलाश ने मुझे तकरीबन अतमुआ ही कर दिया था, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाले इंसानों में से न था, लिहाजा कोशिश जारी थी।
ये अलग बात कि नौकरी की उम्मीद अब दिन ब दिन मध्यम होती जा रही थी। तुम क्या करता है? अशोक के सवाल पर मैं ख्यालों से निकल आया। मैंने एक सिगरेट निकाली और माचिस के लिए इधर उधर देखने लगा। भाई साहब, माचिस होगी? मैंने गुजरते हुए एक शख्स को सिगरेट पीते देख लिया था। वो शख्स रुका और मुझे सुलगाने के लिए अपनी सिगरेट पेश कर दी। मैंने अपनी सिगरेट सुलगाई, उसे शुक्रिया कहा और दोबारा अशोक की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ, अभी तक कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, वेरी बैड, बट नो प्रॉब्लम, दोनों एक साथ ढूंढेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि अखबार का मुताला इतनी बाकायदगी से क्यों करता है। अपना स्टोरी बोलो। लम्हे भर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। फिर एक झमाका सा हुआ। मेरी स्टोरी कुछ ख़ास नहीं। लाहौर के करीब काला पुल हमारा गांव है। माँ बाप दोनों बूढ़े हो चुके हैं। माँ बीमार रहती है। एक बहन और छोटा भाई। मैं सबसे बड़ा हूँ। शुरू में बाप के साथ खेती बाड़ी की, फिर मंडी का काम किया, फिर लाहौर से ग्रेजुएशन की और 2 साल नौकरी ढूंढता रहा। गुजारा तो चलता था, लेकिन मुस्तकबिल नहीं था। एक दोस्त के मशवरे पर यहाँ चला आया। बाप ने बैल की जोड़ी बेच दी और पैसे दिए। अब सोचता हूँ कि अगर यहाँ मामला ना बना तो आगे क्या होगा। बस अपनी तो यही कहानी है। फसल की बुआई के दिन आने वाले हैं। बैल ना हुए तो अब्बा खेत कैसे बोएंगे। फिलहाल तो यही फिक्र है। हाँ, सेम डैम स्टोरी, अशोक ने कदरे मुंह बनाकर कहा। तुम बोलो, तुम्हारी क्या कहानी है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। सूरत मालूम है? सूरत? मैंने इनकार में सर हिलाया। ओके, आई विल टेल यू। गुजरात में सूरत के नाम का एक बहुत बड़ा शहर है। अहमदाबाद के करीब है। ज़्यादातर कारोबारी लोग रहते हैं। हम लोग भी उधर रहता है। माई फादर टेलर मास्टर है एंड आई हेट दिस जॉब। So I told my father I will not work as tailor master. I did my masters from Ahmedabad, but you know, in India, no job at all. फिर मदर बोला, I give you my jewelry, you go to Dubai. फिर हम यहाँ आ गया। ये 2nd month है, still no job. तो अब गुजारा कैसे करते हो? मैंने पूछा। एक दोस्त को बेड स्पेस का पैसा दिया for 2 month, उधर रहता है। शाम को एक होटल वाले से बात किया है, उधर नाइट में। अब रात को 10 बजे जाएगा, उसके होटल का सारा बर्तन धोएगा, फिर वो रात का खाना देगा और सुबह का नाश्ता। बस अब तो ऐसे ही गुजारा करता है। तो सारा दिन क्या करते हो? मैंने रंजीदगी से पूछा। बस जॉब का तलाश, कभी इधर कभी उधर। शाम को कॉर्निश पर आ जाता है, गल्फ न्यूज़ में जॉब तलाश करता है और अपना भूख और प्यास को रात तक रोक के रखता है। बस अब टाइम होने वाला है, कुछ देर में जाएगा, काम करेगा और खाना खाएगा। मैंने कुछ देर सोचते हुए उससे कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? आई विल शेयर योर वर्क। अशोक ने कुछ अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और बोला, यू डैम साला, कल रात से भूखा है और बोलता नहीं है। और आगे बढ़कर उसने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों की आंखों में आंसू तैर रहे थे।